16 साल का लड़का अपने आंगन में बंधे हुए बकरी के बच्चे के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। वह इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि जो उसकी बकरी थी, वह म्याऊँ-म्याऊँ और उसकी चीखें निकल रही थी और म्याऊँ-म्याऊँ बार-बार चिल्ला रही थी, बार-बार उसके आवाज़ से चीखें निकल रही थी। उस बकरी की जो उसकी वो बकरी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी, बार-बार बोल रही थी ताकि उस बकरी की जो आवाज़ है वो उसका जो बकरी की आवाज़ है उसको बाहर सुनाई ना दे, इसके लिए लड़के ने उस बकरी का मुंह बंद रखा था। भाभी की आँख खुल जाती है, घर में ही एक भाभी रहती है, उसकी ही भाभी थी जो कि वह उसकी आँख खुल जाती है और आकर जब देखती है तो देखती है कि मेरा देवर क्या कर रहा है, तो उसकी हरकतें देखकर बिल्कुल दंग रह जाती है और उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। फिर उस लड़के की भी जो भाभी अपने देवर के साथ कुछ ऐसा करती है, दोस्तों जब आप जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे, आप भी दंग रह जाओगे। इसीलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी-सी कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बात बताते हैं कि पूरी कहानी आखिर है क्या? ये जो सच्ची कहानी है ये उड़ीसा की है। उड़ीसा के एक छोटा-सा गाँव था। उस गाँव में एक परिवार रहता था। परिवार के जो बड़ा लड़का था उसका नाम रोहन होता है। उसकी उम्र 26 साल थी। उसका एक छोटा भाई था, उसका नाम विक्की था। उसकी उम्र 16 साल थी। वह अभी पढ़ाई-लिखाई कर रहा था और पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी तेज़ था। अच्छा, ये जो दोनों भाई थे, इन दोनों भाई घर में अपने अकेले थे। इन दोनों के माता-पिता इस दुनिया में नहीं थे। यह अपने घर में दोनों अकेले ही रहते थे। जो बड़ा लड़का था, रोहन था, वह विदेश में रहकर पैसा कमाया करता था। उसने विदेश में रहकर काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था। फिर जो 3-4 महीने की छुट्टी पर आता है, जो उसका बड़ा भाई रहता है, विदेश में जो रहता है, वह 3-4 महीने की छुट्टी पे घर आता है और आते ही शादी कर लेता है। उसकी पत्नी का नाम रश्मि होता है, उसकी उम्र 23 साल होती है। अब यह यहाँ जो तीनों अपने पारिवारिक जीवन में बड़े खुश होते हैं। इसका भाई, इसकी भाभी और इसका देवर। ये तीनों जो होते हैं अपना पारिवारिक जीवन अपना खुशहाली से जीते रहते हैं। किसी तरह की इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। इस तरीके से अब धीरे-धीरे समय गुजरने लगता है। लगभग 3 से 4 महीने का समय इन लोगों का गुजर जाता है। अब रोहन की छुट्टियाँ खत्म हो जाती है। उसे कमाने के लिए फिर से विदेश जाना होता है। जो रोहन होता है वो विदेश में ही जाके दुबई में ही जाके कमाता है। वहाँ पे उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जो कि इंडिया में उसको अच्छे खासे पैसे नहीं मिलते हैं। उसके बाद वह जाने के लिए अपना सारा कपड़ा पैक करने लगता है, सामान पैक करने लगता है और विदेश चला जाता है। अब इस घर में केवल 2 ही लोग बचते हैं, रश्मि और उसका एक 16 साल का देवर। उसका 16 साल का देवर अभी पढ़ाई-लिखाई करता था और पास के ही स्कूल में पढ़ने जाया करता था। विक्की जो स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल के कुछ दोस्त उसके थे, लेकिन वह बहुत जो दोस्त थे, वो बहुत बिगड़े हुए थे और कुछ गलत टाइप के थे और वो जो अक्सर जो उसके दोस्त थे वो गंदी फ़िल्में देखा करते थे। सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे, गुट बना लेते थे और गंदी-गंदी फ़िल्में देखा करते थे। जो विक्की था इसको भी धीरे-धीरे लत पड़ गई थी गंदी फ़िल्में देखने की। वह उन्हीं के फ़ोन में गंदी फ़िल्में देखा करता था। इस तरीके से विक्की को भी गंदी फ़िल्में देखने की लत लग गई थी। जब वह घर पर आता था तो इसका जो मन है वो बिल्कुल बेचैन होता था फ़िल्में देखने के लिए और ये क्या करता था कि अपनी भाभी का फ़ोन उठाकर चुरा के चुपके से अपनी भाभी के फ़ोन में वही गंदी फ़िल्में देखा करता था। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय और गुज़र जाता है और जो इसकी भाभी थी उसको पता नहीं चलता है कि मेरे मोबाइल में मेरा देवर क्या कर रहा है, क्योंकि पिक्चर देखता है और डिलीट कर देता है। इसका ये काम हो चुका था। जब ये 6 महीने बीत जाते हैं तो विक्की को गंदी फ़िल्म देखने की लत लग चुकी थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वह विक्की जो है गंदी फ़िल्में ना देखा करता था। अच्छा, एक दिन दोपहर का समय था, उसकी भाभी अपने कमरे में सोई हुई थी। विक्की अपनी भाभी जब वो सोई रहती है, तो ही उसका फ़ायदा उठाता है और फ़ोन उठाकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने बेड पे लेटकर गंदी फ़िल्में देखने लगता है। उसके मन में उत्तेजना जागृत हो जाती है। जब गंदी फ़िल्में चलती हैं, तो उसके मन
की भी जो इच्छा होती है वो जागृत होती है, उसका मन भी करने लगता है और वह ख़यालों में सोचने लगता है कि मैं भी किसी लड़की के साथ ऐसा ही करता, इस तरीके से करता और इस तरीके से करूँगा जब मुझे कोई लड़की मिल जाएगी। उसके बाद उसका जो मन था वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह क्या करता है कि अपना फ़ोन बेड पे रख लेता है और बाहर आँगन में चला आता है और वहाँ जाकर जो है देखता है कि उसके आँगन में एक बकरी बंधी हुई थी। फिर वह उस बकरी के पास जाता है और अपनी जो है पैंट उतार के उस बकरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जो विक्की था उसको केवल एक महिला चाहिए थी, लेकिन महिला तो मिली नहीं, तो वो बकरी से ही काम चलाने लगता है और जो उसकी उत्तेजना थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वह इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि बकरी की जो चीखें थी वह निकलने लगती है, वह चिल्लाने लगती है और वह बोलने लगती है और फिर अचानक से रश्मि की आँख खुल जाती है। हालाँकि जो बकरी का मुँह था वह बंद करने के लिए विक्की उसके मुँह पे हाथ लगाया था, लेकिन तब भी उसकी आवाज़ निकलती है और सोचती है कि बकरी क्यों बोल रही है। फिर जब वह आँगन में आकर देखती है तो विक्की जो है बकरी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। जब रश्मि यह सब देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है, परेशान हो जाती है और उसके पैरों से जैसे कि ज़मीन ही निकल जाती है। फिर विक्की भी अपनी भाभी को देख लेता है, उसको देखते ही वह भी दंग रह जाता है और अलग अपनी जो बकरी थी उससे अलग हो जाता है और वह अपनी भाभी के पास जाता है और हाथ जोड़ने लगता है। वो उसने तो गलतियाँ किया था, ये तो पता है कि मैंने गलतियाँ किया है और जब उसको अपनी भाभी के पास जाता है तो बोलता है कि भाभी तुम भैया से इसके बारे में कुछ मत बताना, अगर तुम बता दोगी तो भैया मुझे मार के इस घर से निकाल देगा। क्योंकि अभी उसकी उम्र कम थी और जो भी उसका खर्चा था, खर्चा पानी था, उसका भाई रोहन ही उसका चला रहा था। लेकिन रश्मि कहती है कि तू उनकी पीठ पीछे यह जो काम कर रहे हो यह गलत है। इसके बारे में तुम्हारे भैया को तो बताना ही पड़ेगा ना कि तुम क्या करते हो उसके पीठ पीछे, ताकि तुम्हें भी सबक मिल जाए। रश्मि के पति को विदेश गए हुए लगभग 6 महीने का समय गुजर गया था। अब रश्मि भी अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगी थी। वह सोचती है कि उसके साथ भी कोई संबंध बनाए क्योंकि उसका भी मन करता है। अब 6 महीने उसके पति को गए हुए गुजर गया था। इसीलिए रश्मि यह सोचती है कि जो मेरी कमी है, मैं क्यों ना उस कमी को अपने देवर के साथ पूरा करूं और अगर मैं बाहर किसी और के साथ करती हूँ तो गांव वालों को पता चल जाएगा, तो हमारी बड़ी बदनामी होगी क्योंकि गांव में अगर एक एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान ये सारी बातें जब चर्चाएं चलने लगेगी तो इसमें रोहन को भी पता चल जाएगा और जो घर की इज्जत है नीलाम हो जाएगी। यह काम मैं घर में ही क्यों ना करूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए वह अपने देवर से महसूस करती है और कहती है कि अगर यह काम मैं घर में करूं, अपने देवर के साथ करूं तो बात घर में ही रह जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए वो अपने देवर से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात तुम्हारे भैया को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे एक बात माननी पड़ेगी। फिर विकी कहता है बोलो भाभी, मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ और मानने को तैयार हूँ। तब रश्मि कहती है कि चलो कमरे में चलो मेरे साथ और वहीं पर चलकर मैं आपको बताती हूँ कि आपको मेरी कौन सी बात माननी है। तब विक्की कहता है, विक्की उसके साथ उसके कमरे में चला जाता है और बताती है कि मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगी। फिर वह विक्की को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दोनों जाकर एक बेड पे बैठ जाते हैं। अब रश्मि अपने देवर से कहती है, देवर जी अपनी भाभी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है क्योंकि इसकी जो रश्मि होती है उसको धीरे से हिंट देती है और इशारा करती है। उसके बाद में उसके साथ वो सब कर लेता है जो कि एक हस्बैंड और वाइफ पति पत्नी करता है, यानी कि उसके साथ वो संबंध बनाना शुरू कर देता है उसका देवर और उसका देवर काफी ये सुन के खुश हो जाता है कि मेरी भाभी मेरे साथ ये सारा काम करेगी। लेकिन विक्की जो होता है उसके अंदर इतनी उत्तेजना होती है कि इतनी दर्दनाक तरीके से फिर अपनी भाभी के साथ संबंध बनाता है कि जो रश्मि होती है उसकी हालत खराब हो रही थी। वह कह रही थी कि देवर जी तुम तो बड़े जो है उत्तेजना में हो, तुम तो अपने भैया से भी 4 कदम आगे हो, तुम बहुत अच्छे हो।
विक्की कह रहा था कि भाभी अभी तुमने देखा ही क्या है, आगे आगे देखो होता है क्या। विक्की अपनी भाभी रश्मि के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और 1 घंटे तक जब संबंध बनाकर थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है और इन दोनों का जो यह खेल है वह चलने लगता है। और जब भी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाना होता था तो खाना खाने के बाद यानी कि 10 के 11 के बाद वह अपनी भाभी के कमरे में जाता था और पूरी रात वहीं पे सोता था। ये दोनों का जो है कार्यक्रम मिलीभगत जो है दोनों का चलने लगता है और ये दोनों का काम होने लगता है। उसका जो देवर था उसका भी काम चलता है, उसकी भाभी का भी काम चलता है। अपनी भाभी के साथ में वह संबंध बनाता था। लगभग इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद विक्की अपनी भाभी के साथ संबंध बनाते बनाते कमजोर हो चुका था, क्योंकि पहले तो वह 16 साल का लड़का था और जो 16 साल का लड़का था दिन रात वही काम करता था। तो इस वजह से उसके अंदर की जो ऐसा लग रहा था ना कि उसके अंदर की जो ब्लड है बिल्कुल सूख गई है, काफी पतला हो चुका था। उसके चेहरे पे पीलापन आने लगा था। जब वह गांव में घूमने के लिए जाया करता था तो गांव के लोग उसको देख के और उससे पूछा करते थे कि आखिर क्या बात है लेकिन कि तुम इतने दुबले पतले इतने पीले दिख रहे हो, कमजोर दिख रहे हो। बहुत सारे लोग ये सवाल उससे करने लगते थे। इस सच्चाई को जो सभी लोग थे वह जानने को बेताब थे, क्योंकि एक पड़ोसी उसका बगल ही में था और वो पड़ोसी इन लोगों पे काफी नजर बनाया था पहले से ही कि आखिर ये कमजोर और पतला कैसे है। गांव का ही एक व्यक्ति के चेहरे को जब देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है और वह सोचने लगता है कि 16 साल का लड़का अचानक इतना कमजोर कैसे हो सकता है। फिर वही सच का पता लगाने के लिए इसके घर के आसपास जो है मंडराने लगता है, क्योंकि जो वो पड़ोसी था उसके घर के पास का ही था। एक दिन विक्की खाना खाकर 9 बजे के करीब अपनी भाभी के कमरे में चला जाता है और लगभग 10 के करीब अपनी भाभी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह व्यक्ति पहले से ही तैयार था इन लोगों का करतूत देखने के लिए। इसके बाद वह व्यक्ति जो विक्की था विक्की के घर के पास आकर रहने लगता है और इसकी खिड़की से वह झांक कर देखने लगता है कि अंदर क्या चीज चल रहा है। तो देखते ही दंग रह जाता है और परेशान हो जाता है और देखता है कि ये जो उसकी भाभी थी लगातार विक्की के साथ संबंध बना रही थी। वह इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रही थी कि इन दोनों के सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। फिर वह जो वहां पे व्यक्ति था जब यह सब देखता है तो देखते ही वो जो है दंग रह जाता है, परेशान हो जाता है और यह सब देखकर उल्टे पैर अपने घर वापस आ जाता है, क्योंकि उसका घर बगल ही में रहता है। अगले दिन सुबह होता है तो सुबह होने के बाद वह व्यक्ति रोहन को फोन करता है, जो कि पड़ोस का था। तो वह विदेश में फोन करता है विदेश में और पूछता है कि रोहन हाल चाल होता है कि रोहन तुम कैसे हो, और वो सारी बात रोहन को बताता है। उसकी पूरी बात वो जो है रोहन को बता देता है, पूरी कहानी बताता है और कहता है कि तेरी पीठ पीछे तेरा छोटा भाई और तेरी पत्नी एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे हैं और यह सिलसिला लगभग 6 महीने से चल रहा है होता है। जो रोहन होता है वह सुनते ही परेशान हो जाता है और दंग रह जाता है और अपना टिकट आनन फानन में करवा लेता है और टिकट करवाने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही वह अपने घर पहुंच जाता है। जब घर पे आता है तो अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम मेरे मेरे पीठ पीछे यह सब क्या कर रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि बाहर जो गांव के लोग हैं हमारी बाहर बदनामी कितनी हो रही है। तुम्हें शायद यह पता नहीं है हमारे बारे में लोग कितनी बातें कर रहे हैं। अपने पति होने के बावजूद भी तुम अपने देवर से संबंध बना रही हो। तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम तो एक एक दिन तक एक एक जो साल होता है उसके लिए तुम बाहर चले जाते हो। क्या मेरा मन नहीं करता रिलेशन बनाने का? मेरी इच्छा नहीं होती है? अगर मैं बाहर मुंह मारने का जाऊंगी तो और भी बदनामी होगी, इसीलिए मैंने सोचा कि घर में ही रह के किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये मेरा काम होता रहेगा। और अगर किसी को मैं बाहर जाके करूंगी तो किसी को पता चलेगा तो ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इसीलिए सोचा कि तुम्हारे भाई से ही मैं तुम्हारा भाई तुमसे इस काम में बिल्कुल परफेक्ट है। वह बकरी के साथ संबंध बना रहा था, मैंने उसको देख लिया था और उनके हाथों इसीलिए सोचा कि तुम तो बाहर रहते हो इसीलिए इसके साथ संबंध बनाया जाए और 6 महीने से मैं इसी के साथ संबंध बना रही हूँ और मैं जिंदगी में बहुत ही खुश हूँ।
फिर रोहन जब अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो सुनते ही वह बिल्कुल ही उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और एकदम से दंग रह जाता है। और जो रोहन होता है उसको अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ, जो कि 4-5 महीने की पत्नी को छोड़कर विदेश चला गया था और हमारी पत्नी अकेले हो गई थी और उसकी जो जरूरतें थी मैं नहीं पूरा नहीं कर पाया था। और अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर रोहन जो है चला जाता है और डाइवोर्स के कागज तैयार करवाकर जज साहब के सामने पेश कर देता है। फिर जज साहब रश्मि को भी बुलाते हैं और इन दोनों से पूछा जाता है कि आखिर तुम दोनों अलग क्यों होना चाहते हो। फिर रोहन जो है अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के बारे में, इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी जज साहब के सामने कहानी बता देता है। और जो है रोहन अपनी भी गलती बताता है कि जज साहब इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन मैं अब इस पत्नी को नहीं रख सकता, इसके साथ मैं नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेरी जो इसकी जो काम वासना है बहुत जागृत हो चुकी है और अब ये जो है दूसरे मर्द के साथ रहने लगती है, तो अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, इसका मेरे भाई के साथ नाजायज संबंध है, इसीलिए मैं इस औरत को अपने पास नहीं रख सकता हूँ और तलाक देना चाहता हूँ। इन दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी जाती है और फिर इन दोनों का तलाक हो जाता है आपसी सहमति से। और रश्मि तलाक लेकर अपने मायके चली जाती है, अपने माता पिता के पास आकर रहने लगती है। रश्मि के दोनों हाथ जो है खाली हो जाते हैं। फिर रोहन भी अपने भाई को समझाता है, लेकिन वो भाई तो भाई है, उसको कैसे छोड़ सकता है, माता पिता भी नहीं थे कि उसको छोड़ दे। और कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ विदेश लेकर जाऊंगा। फिर रोहन अपने भाई का पासपोर्ट बनवाता है, एक वीजा निकलवाता है और अपने साथ उसे भी विदेश लेकर चला जाता है और छोटे मोटे काम में उसे भी वहां पर जो है सेटल कर देता है और लगा देता है। बिक्की और रोहन दोनों भाई वहां पे जाकर अपना काम करने लगते हैं। इस तरीके से लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। इधर रश्मि है, उसके ना तो कोई बाल बच्चे थे, ना तो रश्मि के पास कुछ और था, रश्मि के पछताने के सिवा और कुछ नहीं था। अगर आवेश में आके रश्मि ये कदम नहीं उठाई रहती तो शायद उसका घर आज भी बचा रहता। 2 साल के बाद यह दोनों घर आते हैं, रोहन भी आता है और जो रोहन होता है एक लड़की से शादी कर लेता है। वह लड़की बेहद ही नेक और ईमानदार थी और जो रोहन के साथ बड़े अच्छे से रह रही थी। अब रोहन जो है एक पास के ही अपने जो बाजार था उसी में एक कपड़े की दुकान खोल रखी थी, क्योंकि वहां से जो दुबई से पैसा कमाया था वो बहुत ज्यादा अमाउंट उसके पास था। अच्छी खासी उसकी दुकान जो है चलने लगी थी, उसका व्यापार काफी अच्छा चल रहा था, पैसा अच्छा खासा आ गया था। अब रोहन जो है अपने घर रहने लगा था, सुबह को अपनी दुकान पर जाता और शाम को अपने घर आ जाता था। अब उसका भाई रोहन और उसकी पत्नी यह तीनों का जीवन बड़े अच्छे से कट रहा था, किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। उसका भाई बिक्की भी अब जवान हो चुका था, उस समय तो 16 साल का था, लेकिन इस समय अब ये 18 से 20 साल का हो गया था। और रोहन उसकी भी शादी ये कर देता है। उसकी शादी हो जाने के बाद और दुबई चले जाने के बाद जो रोहन था वह सारी बुरी संगति छोड़ देता है और रोहन अपनी पत्नी के साथ अपने घर में बड़े अच्छे से रह रहे थे। कहते हैं ना, इंसान को उसकी वासना ही ले डूबती है। अगर आप अपने मन को स्वयं जो है उस पर नियंत्रण कर सकते हो तो ये सारी कहानी, ये सारा दुनिया, ये सारा जमाना कोई भी क्राइम नहीं करता। आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो, इसीलिए और कभी भी अपने मन को भटकने आप लोग मत दीजिएगा। पहले अपने परिवार पर नजर डालें, अपने माता पिता पर नजर डालें, अपने परिवार में जो आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके ऊपर नजर डालें। और जो पत्नी है ये गलत काम कर रही है तो अपने हस्बैंड के ऊपर नजर डाले कि अगर मैं ये करती हूँ तो मेरे पति पे क्या बीतेगी। तो शायद आपको भी ऐसा कोई गलत काम करने के बारे में, करना तो दूर, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप लोग को यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।